श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आइए आज नवरात्र के 7वें दिन देवी दुर्गा जी की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि जी की महिमा के वर्णन के साथ आगे बढ़ते हैं। जय माता की। माता कालरात्रि जी का रूप भयंकर और उग्र है, परंतु वे अपने भक्तों को सदैव अभय और कल्याण प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से सभी प्रकार के भूत प्रेत, तांत्रिक बाधाएं, भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। इन्हें शुभम करोति कालरात्रि भी कहा जाता है, अर्थात जो अंधकार में भी शुभ और कल्याण देने वाली हैं। नवरात्रि में 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करने से साधक के जीवन में भय और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। माता कालरात्रि जी की पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जब असुरों का अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ गया और वे देवताओं को भी परास्त करने लगे, देवताओं पर संकट आया, तब देवता आपस में विचार करने लगे, यह राक्षस रक्तबीज हर बार अपने रक्त से हजारों असुर उत्पन्न कर देता है। अब इसका संहार कैसे होगा? हम सब हार चुके हैं, केवल माँ आदि शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है। और तब देवताओं ने माँ आदि शक्ति की आराधना की और देवताओं ने माँ दुर्गा का ध्यान किया। तभी आकाश में तेज प्रकाश और गर्जना हुई। माँ दुर्गा एक उग्र रूप में प्रकट हुई। माँ के शरीर से एक अत्यंत भयानक स्वरूप प्रकट हुआ, वह थी माँ कालरात्रि। माता कालरात्रि गर्जना करते हुए बोली, मैं ही काल की स्वामिनी हूँ, मैं अंधकार का नाश करने वाली हूँ, आज इस रक्तबीज का अंत निश्चित है। तब रक्तबीज ने अहंकार से कहा, हा हा हा, मुझे मारना तो आसान है, पर मेरे रक्त से असंख्य दैत्य उत्पन्न होंगे, कौन रोकेगा उन्हें? रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाला हर रक्त कण नया असुर बन जाता। तब माता कालरात्रि जी ने तीव्र स्वर में गर्जना की, असुर, तेरा अभिमान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। माँ दुर्गा ने अपने शरीर से एक अत्यंत भयावह और शक्तिशाली रूप प्रकट किया। इस स्वरूप का रंग अत्यंत काला, बाल खुले हुए, गले में बिजली जैसी चमकने वाली माला और हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए था। यह रूप ही था माता कालरात्रि का। जब रक्तबीज युद्ध करने आया तो देवी कालरात्रि ने उसका भयानक रूप देखा। जैसे ही रक्तबीज पर चोट होती, उसके रक्त से नए नए दैत्य उत्पन्न हो जाते। तब माता कालरात्रि जी ने अपनी विशाल जीवा बाहर निकाली और रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार उसके रक्त से नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सके। रक्त बीज घायल होकर गिर पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, यह कैसे संभव है? कोई मुझे रोक नहीं सकता था। तब माता कालरात्रि ने क्रोधपूर्वक कहा, तेरे अत्याचार का यही अंत होता है, और इस प्रकार रक्त बीज का संहार कर दिया। जय मां काली। रक्तदंतिका देवी। सभी देवता हाथ जोड़कर माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, हे माँ कालरात्रि, आपने हमें इस संकट से मुक्त किया। आपका रूप भयंकर है, पर हमारे लिए आप ही मंगलकारी हैं। माता कालरात्रि जी ने कहा, भय मत करो, मैं अपने भक्तों को सदैव अभय प्रदान करती हूँ। मेरा रूप चाहे कैसा भी हो, मेरा हृदय अपने भक्तों के लिए करुणा से भरा है। इसके बाद देवी कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी अंत कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया। माँ कालरात्रि जी ने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। उनके इस स्वरूप की पूजा करने से साधक के जीवन से भय, कष्ट और अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि जी को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन इन्हें गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और सभी विपदाओं का नाश करती हैं। आइए माँ की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तुति का अर्थ है,
हे माँ कालरात्रि, आप सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे माँ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करें। सच्चे दिल से माँ की पूजा भक्तों को उत्तम फल देती है। बोलो कालरात्रि मैया की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।